भारत के ये महामिशन हिलाकर रख देगा ड्रैगन का जबड़ा। चीन को जीते जी दफन कर देगा भारत का ये महाफैसला। डीआरडीओ चीफ के इस खुलासे से बेहाल हुई दुनिया। इस हुंकार ने बैठा दिया चीन का दिल। एचएएल ने काट दिए संकट के बादल। अब एक्सपोर्ट में क्रांति लाएगा भारत। टाटा एयरबस प्रोजेक्ट पर आ गई सबसे बड़ी अपडेट। झूम उठी सरकार। दोस्तों, भारत के लिए इस हफ्ते डिफेंस जगत के धमाके बहुत ही महत्वपूर्ण रहे हैं। ये धमाके भारत को झूम उठने पर मजबूर कर रहे हैं, साथ ही साथ विरोधियों को भी रुला रहे हैं। आइए बढ़ते हैं पहली खबर की तरफ, जहां हम सब जानते हैं कि अर्जेंटीना ने भारत के तेजस लड़ाकू विमान और ब्रह्मोस मिसाइल में दिलचस्पी दिखाई है। इसी को लेकर अर्जेंटीना के रक्षा मंत्री जॉर्ज एनरिक तायना 4 दिवसीय भारतीय दौरे पर आए हैं। उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात की। इसके अलावा उन्होंने ब्रह्मोस एरोस्पेस का दौरा कर ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में जानकारी ली है। दक्षिण अमेरिकी देश अर्जेंटीना भारत से तेजस लड़ाकू विमान खरीदने को तैयार है, लेकिन इस डील में एक ऐसा पेच फंसा हुआ है जो भारत के हथियारों के निर्यात के लक्ष्य पर पानी फेर सकता है। भारत आए अर्जेंटीना के रक्षा मंत्री जॉर्ज एनरिक तायना ने तेजस के अधिग्रहण को लेकर अपनी चिंताओं से भारत को अवगत भी करा दिया। उन्होंने खुलासा किया कि अर्जेंटीना के पायलटों ने तेजस को उड़ाकर उसकी ताकत की जांच कर ली है। जॉर्ज एनरिक ने साफ तौर पर कहा है कि जब तक तेजस विमान से ब्रिटेन में बने पुर्जों को हटाया नहीं जाता और उनकी जगह दूसरे देश के उपकरणों को फिट नहीं किया जाता, तब तक इस डील पर शंका के बादल बने रहेंगे। तेजस भारत का स्वदेशी लड़ाकू विमान है, लेकिन इसमें कई देशों के पुर्जे लगे हुए हैं। ऐसे में तेजस बनाने वाली हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड के आगे बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी है। तेजस में लगे ब्रिटेन के पुर्जों को आसानी से नहीं बदला जा सकता। अब बात आती है कि अर्जेंटीना और ब्रिटेन में दुश्मनी क्यों है। अर्जेंटीना और ब्रिटेन फॉकलैंड द्वीप समूह पर अपनी अपनी दावेदारी जताते हैं। फॉकलैंड द्वीप समूह भौगोलिक रूप से अर्जेंटीना के नजदीक है, लेकिन इस पर ब्रिटेन का कब्जा है। दोनों देशों में इस द्वीप पर कब्जे को लेकर 1982 में फॉकलैंड युद्ध भी हो चुका है। फॉकलैंड युद्ध 10 हफ्तों तक चला था। इस युद्ध में अर्जेंटीना को काफी नुकसान उठाना पड़ा। यही कारण है कि अर्जेंटीना और ब्रिटेन एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं। लेकिन इतनी बड़ी डील पर आया ये संकट भारत अब काट चुका है। भारत ने इसके पार्ट बदलने पर मंजूरी दे दी है। अर्जेंटीना के रक्षा मंत्री जॉर्ज एनरिक तायना ने मंगलवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात की। इसके अलावा उन्होंने ब्रह्मोस एरोस्पेस का भी दौरा किया और भारत रूस के संयुक्त उपक्रम के जरिए बनी दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक मिसाइल के बारे में जानकारी भी ली। अर्जेंटीना ने हाल के दिनों में भारत की ब्रह्मोस मिसाइल, तेजस लड़ाकू विमान और अलग अलग तरह के कई स्वदेशी हेलीकॉप्टरों को खरीदने में अपनी रुचि दिखाई है। एक न्यूज चैनल से बातचीत के दौरान एनरिक ने कहा कि अर्जेंटीना और भारत के बीच संबंधों को मजबूत करना चाहता है। एक न्यूज चैनल से बातचीत के दौरान जॉर्ज एनरिक ने कहा कि वो अर्जेंटीना और भारत के बीच संबंधों को मजबूत करना चाहते हैं। विशेष रूप से भारत और अर्जेंटीना में रक्षा क्षेत्र में सहयोग और संबंध को मजबूत करने को लेकर उन्होंने भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ बातचीत की है। अब भारत के इस अप्रूवल के बाद ये डील पक्की ही समझिए। वहीं दूसरी खबर की तरफ बढ़ते हैं, जहां पीएम मोदी 30 अक्टूबर को गुजरात के वडोदरा में टाटा एयरबस प्रोजेक्ट की नींव रखेंगे। लगभग 22,000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट पहले महाराष्ट्र के पास जाना था, लेकिन ऐन मौके पर गुजरात को फायदा हो गया। परियोजना के तहत भारत में C295 एयरक्राफ्ट बनाए जाएंगे। जगह बदलने को लेकर राजनीति चल रही है, लेकिन इस राजनीति के अलावा इस प्रोजेक्ट को इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जा रहा है। आइए दोस्तों जान लेते हैं कि आखिर क्यों महत्वपूर्ण है ये प्रोजेक्ट। दोस्तों, पहली बार C295 एयरक्राफ्ट का निर्माण यूरोप के बाहर होगा। देश के एरोस्पेस सेक्टर के लिए ये बहुत बड़ी बात है। ये भारत का पहला प्रोजेक्ट है जिसमें एक प्राइवेट कंपनी मिलिट्री एयरक्राफ्ट बनाने जा रही है। C295 का इस्तेमाल मिलिट्री के साथ साथ सिविलियन पर्पस के लिए भी हो सकता है। ये अनुभव देश के लिए बहुत ज्यादा काम आएगा। रक्षा मंत्रालय की ओर से बयान जारी कर बताया गया कि इंडियन एयरफोर्स को 56 विमानों की आपूर्ति के बाद एयरबस डिफेंस एंड स्पेस भारत में सिविल ऑपरेटर्स को भी विमान बेच सकती है। विमान उन देशों को भी एक्सपोर्ट किया जा सकता है जिनकी मंजूरी भारत सरकार की ओर से मिली होगी। टाटा एयरबस प्रोजेक्ट के तहत आर्म्ड फोर्सेज के लिए भी विमान तैयार किए जाएंगे। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक भारत के प्राइवेट सेक्टर के लिए यह बड़ा मौका होगा कि वो एविएशन इंडस्ट्री में अपने पैर जमा ले। अभी दुनिया के चुनिंदा देशों के पास ही पूरी तरह एयरक्राफ्ट बनाने की क्षमता है। एयरक्राफ्ट में 96% स्वदेशी कलपुर्जे लगाए जाएंगे।
एयरबस डिफेंस और स्पेस की ओर से सितंबर 2023 से अगस्त 2025 के बीच 16 C295 एयरक्राफ्ट दिए जाएंगे। ये विमान स्पेन में बनेंगे। इसके बाद के बाकी बचे 40 एयरक्राफ्ट का निर्माण वडोदरा में टाटा एयरबस के परिसर में होगा। ये विमान पुराने पड़ चुके एवरो विमान की जगह लेंगे। इस प्रोजेक्ट से गुजरात में हजारों लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। टाटा ने इस पर अपडेट दिया है कि एयरबस के लिए 6 पायलट स्पेन में ट्रेन होंगे। 14 एयरबस वहीं से बनकर आएंगे और बाकी के 40 भारत में बनेंगे, जिनका काम 2024 में शुरू किया जाएगा। भारत ने अब अपने पैरों पर खड़ा होना शुरू कर दिया है। भारत ने अब सोच लिया है कि वो किसी पर निर्भर नहीं रहेगा। केंद्र सरकार भारतीय सेना को समय समय पर नई तकनीक से लैस कर रही है। बीते दिनों इंडियन आर्मी ने संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों में अपनी निगरानी और युद्धक क्षमता को मजबूत करने के लिए 130 आधुनिक ड्रोन प्रणाली खरीदने की प्रक्रिया शुरू की। ऐसे ही विकास पथ पर तेजी से बढ़ता भारत बड़े बड़े देशों की नींदें छीन रहा है। अब आइए दोस्तों, तीसरी और सबसे बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। देखिए, आवाज से दोगुनी स्पीड और बंद पड़े रडार सिस्टम को भी खोज कर खत्म करने में सक्षम भारत का नया हथियार दुश्मन के लिए किसी काल से कम नहीं। भारत ने दुश्मन के मिसाइल सिस्टम को हवा में ही खत्म करने वाले हथियार को तैयार कर लिया है और अब इसे अगले पड़ाव पर ले जाने की तैयारी है। ये कौन सा पड़ाव है? आखिर किस बात की इतनी तगड़ी तैयारी कर रहा है भारत? आइए आगे बताते हैं और साथ में भारत के इस 1400 करोड़ वाले महामिशन से भी पर्दा उठाते हैं। दोस्तों, इस समय हमारी भारतीय वायुसेना की एक मिसाइल रुद्रम 2 बहुत ज्यादा चर्चा में है। डीआरडीओ के इस बाहुबली ने इस तरह सबको पानी पिला दिया है, ये देखने वाली बात है। डीआरडीओ चीफ डॉक्टर समीर कामत ने सबको बताया है कि रुद्रम 2 का सफल परीक्षण किया जा चुका है। बॉर्डर पर गर्मा गर्मी के चलते पिछले कुछ समय से चल रहे कई सैन्य परीक्षणों में यह भी एक अहम परीक्षण है, जो वर्तमान भारत चीन सीमा विवाद के लिहाज से देखा जा रहा है। भारत का ये कदम सबसे बड़ा और जरूरी कदम बताया जा रहा है। भारत के इस कदम से एक्सपर्ट्स के खेमे में तहलका मचा हुआ है। एक तरह से कहें तो चीन से लेकर अमेरिका तक भारत के इस फैसले ने आग लगा कर रखी हुई है। आपको बता दें कि रुद्रम केवल पूरी तरह से स्वदेश में विकसित नई पीढ़ी की मिसाइल ही नहीं, जिससे भारतीय वायुसेना की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी, बल्कि विश्व शक्ति बनने की तरफ भारत का अब तक का सबसे बड़ा कदम है। आपको अभी तक तो समझ नहीं आ रहा होगा कि आखिर एक मिसाइल में इतना खास क्या है जो दुनिया बदल कर रख देगा, लेकिन पूरा वीडियो देखने के बाद आपको पूरा भरोसा हो जाएगा कि किस तरह भारत का ये कदम दुनिया बदलने वाला है। आइए दोस्तों, आपको बताते हैं कि यह मिसाइल किन किन लड़ाकू विमानों से दागी जा सकती है। दोस्तों, फिलहाल इसका परीक्षण सुखोई 30 विमान से किया गया था, लेकिन रुद्रम की खासियत ये है कि ये दूसरे लड़ाकू विमानों के साथ भी उपयोग में लाई जा सकती है, जिसमें मिराज, जैगवार, तेजस श्रेणी के लड़ाकू विमान भी शामिल हैं। अब इन छोटे छोटे लड़ाकू विमानों में ये मिसाइल लग सकती है तो बड़े विमानों में भी लगाई जा सकती है। इसका मतलब भारत का सबसे छोटा लड़ाकू विमान भी इसको दागने में सक्षम है। अब दोस्तों, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या ये बातें आपको पहले से पता थी। अगर नहीं तो इनमें से कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो में हमने आपको बहुत सी बातें बताने की कोशिश की। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें इस वीडियो को, और इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।